नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं माँ तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। देवी तुलसी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शिव को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। तब इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को दुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ व्रज में लिया, वैसे ही भगवान भोलेनाथ ने व्रज सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान भोलेनाथ जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव के ये वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अयंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति देव से इस प्रकार कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति देव अपने अपने स्थान को चले गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसीलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम इस कथा का पाठ करेंगे और इस कथा को रोजाना ही हम सबको अवश्य ही सुनना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने से
पढ़ने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा कि कृष्ण जी से अनुमति लेकर श्री देवर्षि नारद ऋषि चले जाने के पश्चात देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हुए, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि विधान दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी भगवान आगे बोले कि देवी सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और उस गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रियतमा, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से सुफल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रियतमा, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में
स्नान करने जाते। इतने दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर रखती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ सोने की मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर नगर में पहुंच गया। वहां उसने कुछ कन्याओं को देखा। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड के कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, राघव की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाया। दुनिया ताने मारती है, आज तू भी ताने मारने लगा। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर देख। तो जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार किया और अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती, उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी जी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी नहीं पकी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 कोठों की ताली मांग लो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद
जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर और तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तो तभी दरवाजा खोलना। ये कहकर देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक दोनों को भोजन खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? ये सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखा और कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसे ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीन्यो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में याली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी
नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैयों तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजियो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी नारायण की।